नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 8 दिसंबर 2022 को एसएससी सीजीएल के दूसरे शिफ्ट में जो भी प्रश्न आपके जीके जीएस वाले सेक्शन से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। 1 से लेकर के 7 दिसंबर के सभी शिफ्ट की अगर आप लोग ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो वहां से आप उस ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी माह में कर्नाटक में कौन सा नृत्य उत्सव या फिर महोत्सव मनाया जाता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो कर्नाटक में आपके पट्टादकल समूह के स्मारक हैं वो हमारे यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल हैं, और वहीं पर आपके जनवरी माह में पट्टादकल नृत्य महोत्सव हर साल मनाया जाता है। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह एक 3 दिवसीय त्यौहार होता है जिसमें आपके भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, यक्षगान, इन सारे डांस को भी परफॉर्म किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाइट फेरी सेवा किस नदी पर शुरू किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि असम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ पर नदियों के ऊपर नाइट फेरी सेवा की शुरुआत की है, और इसकी शुरुआत ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर किया गया है। तो इसके लिए असम की सरकार के द्वारा आईआईटी मद्रास के सहयोग से एक नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से ये आपकी फेरी सेवाएं संचालित होती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया सिंपल सा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1906 में 30 दिसंबर के दिन बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी ढाका में नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा मुस्लिम लीग नाम से एक पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया कि लेड, जिसका लैटिन नाम प्लम्बम है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 82 और इसका जो एटॉमिक सिंबल है वो आपका होता है Pb। लेड के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसे हम लोग सीसा के नाम से भी जानते हैं और यह एक प्रकार की धातु है। अगला प्रश्न पूछा गया कि डॉक्टर एम ललिता और एम नंदनी हमारे कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो अगर हम इन दोनों बहनों की जोड़ी की बात करें तो ये हमारे भारत की प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। इन्हें हम लोग क्वीन ऑफ वायलिन के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर एम ललिता और एम नंदनी ये दोनों हमारे वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की तरफ से चीफ कोऑर्डिनेटर कौन अपॉइंट किया गया है। तो हमारे भारत के पूर्व विदेश सचिव जिनका नाम हर्षवर्धन श्रृंगला है, उनको 2023 में भारत में आयोजित होने वाले G20 समूह के शिखर सम्मेलन के चीफ समन्वयक के रूप में अपॉइंट किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन है ये हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होगा। वहीं पर अगर हम लोग 2022 के G20 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो ये आपके इंडोनेशिया के बाली में इस साल आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। भुवनेश्वर, मर्मुगांव और नवी मुंबई, इन 3 शहरों में अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया और फाइनल मुकाबले में स्पेन ने कोलंबिया को यहां पर हरा दिया है। हालांकि कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया कि अंडर 19 T20 महिला विश्व कप से आपका प्रश्न पूछा गया था 2023 वाले। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप आपके वर्ष 2023 में पहली बार होगा, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका देश में किया जाना है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन की शक्ति किसके पास है। तो ये आपको अनुच्छेद 2 में देखने को मिलेगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाना, उसके नाम को बदलना या इस प्रकार के जो भी परिवर्तन हो सकते हैं उनकी शक्ति हमारे देश की संसद के पास में है। तो ध्यान रखेंगे भारत की संसद इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन कर सकती है।
अगला प्रश्न पूछा गया कि किस रोड का नाम शेर शाह सूरी के नाम पर रखा गया। आपको ध्यान रखना है कि इस रोड का नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। क्या नाम है? ग्रांड ट्रंक रोड इसका नाम है। 2400 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी लंबाई है और भारत में इसी को हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से भी जानते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब हमारे यहाँ पर मौर्य एम्पायर था तो उस समय इसी रोड को उत्तर पथ के नाम से भी जानते थे। अगर हम लोग इस रोड की बात करते हैं तो ये आपके बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होता है और ये जाता है आपके अफगानिस्तान से काबुल तक। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि चित्तरंजन दास किसके राजनीतिक गुरु थे या फिर सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बात करते हैं तो इनके राजनीतिक गुरु थे CR दास, जिन्हें हम लोग चित्तरंजन दास के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है। तो हमारे संसद के पास में ही संविधान में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार है और ये किया जाता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जो संशोधन संबंधी विधेयक होता है वो आपके किसी एक सदन में प्रस्तुत होता है, वहाँ पर पास होने के बाद में वो दूसरे सदन में जाता है, फिर आपके राष्ट्रपति और अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके राज्यों की सहमति के बाद में उस पार्टिकुलर संशोधन को यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का फोक डांस है। तो राजस्थान के फोक डांस मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमारा कालबेलिया हो गया जो कि यूनेस्को के इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल है, झूमर है, चारी या पॉट डांस है, चक्री है, घपल है, झूलन लीला है, गणगौर है और आपका है सुइसनी। तो ये सारे हमारे राजस्थान के फोक डांस हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बैगनी क्रांति किससे संबंधित है। तो बैगनी क्रांति की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपके लेवेंडर के पुष्प होते हैं, किसके? जो हमारे लेवेंडर के पुष्प होते हैं, इसके उत्पादन से संबंधित है बैगनी क्रांति। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बैगनी क्रांति है इसकी शुरुआत आपके जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि व्यापारिक दृष्टि से पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण महासागर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग व्यापारिक दृष्टि से बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महासागर है, क्योंकि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा व्यापार होते हैं वो आपके अटलांटिक महासागर के माध्यम से ही किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड है, कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो आप सभी को पता होगा ये थी 74.04%। सबसे ज़्यादा साक्षरता आपको केरल में मिलेगी जहां पर इसकी दर 94% है, और सबसे कम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको बिहार में मिलेगी जहां पर साक्षरता दर मात्र 61.8% है। अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लेते हैं तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है, दूरी में परिवर्तन की जो दर है इसे हम लोग कहते हैं चाल। वहीं पर अगर दूरी की जगह पर विस्थापन दिया जाए तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम लोग वेलोसिटी यानी कि वेग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निखिल बनर्जी हमारे कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो निखिल बनर्जी बहुत ही फेमस नाम है। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे भारत के प्रसिद्ध सितार वादक थे। सितार वादकों की बात हुई है तो कुछ नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं, जैसे कि सबसे पहला नाम हमारे पंडित रविशंकर का है, निखिल बनर्जी हो गए, बिलायत खान हैं, वंदे हसन हैं, शाहिद परवेज हैं, उमा शंकर मिश्र हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं। तो ये सारे हमारे फेमस सितार वादक हैं। सितार के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। एक प्रश्न और कोई पूछा गया था कि चंदेल और शाक्य वंश ने किस भाग पर शासन किया था। अब इसका उत्तर मुझे एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, प्रश्न भी ठीक से नहीं मिला है, तो आप लोग बताइएगा कि प्रश्न में क्या पूछा गया था। एक प्रश्न आपका Q = IT से आया था, जहां पर आप सभी को पता होना चाहिए कि Q बराबर हमारा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, I आपकी इलेक्ट्रिक करंट होती है और T आपका हो जाता है टाइम।
Q यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका मात्रक होता है कूलाम, T यानी कि टाइम का हो जाएगा सेकेंड, और I का होता है एम्पियर। तो ये पहले भी आ चुका है, इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से 8 दिसंबर के दूसरे शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में आपको तीसरी शिफ्ट की वीडियो मिलेगी जिसमें हम लोग सारे प्रश्नों को इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। PDF आप लोग डायरेक्ट kvguruji.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ई बुक चाहिए तो उसे आप लोग डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।